ओम शांति। आज हम सुनेंगे 27/6/2025 के प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठे हो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाबा को याद करने से और 84 की चक्रों को फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम यह बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ शिव बाबा को याद करो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आ जाता है, 84 का चक्कर भी याद आ जाता है। इसमें और क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। सिर्फ बाबा को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई की तो बहुत सुनी। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे ही गिरते आए हो। अब बाबा कहते हैं, यह झरमुई झगमुई नहीं करो। फलाना ऐसा है, इनमें ये है, वो है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इससे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं बाबा। बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन है? स्वयं भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्मों के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी रोगी नहीं होंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं
कई बच्चे फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है, यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये वन चित्र है। यह भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब था, परंतु भक्ति मार्ग में सत्यु को लाखों वर्ष दे दिए तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने स्मृति दिलाई कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनः जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए। बाबा कहते अब फिर चढ़ती कला में बाबा ले जाते हैं, गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो बाबा कहते हैं फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाबा बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होने वाला है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसी को पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देखो वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को स्वयं परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाबा कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल से ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है बाबा की याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा बैठ समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम उतरते होते होते नीचे उतर जाते हैं, कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई नहीं होगा। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाबा से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी। एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर इस धर्म को आना है ज़रूर। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं है। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। बाबा कहते आत्माओं को समझाते, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। यह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्ती देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसी की बुद्धि में नहीं।
अब तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति थी, स्वर्ग सब थे। यह याद भी करते फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया वह कह देते, अर्थ कुछ नहीं, यह ड्रामा है। मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं पावन दुनिया में जाने के लिए। बाबा की याद में रहते ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हम कांटे से फूल बन जाते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला शिव बाबा है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है। वह आते हैं हमको सबको प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। नेचुरल ब्यूटी वहाँ रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते रहते हैं। क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स पर्दे में रहती थी, फिर कोई की नज़र न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाबा कहते हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य देह अभिमान, उसके बाद सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। सिर्फ बच्चों को कहते हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे, उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई जुगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हमें विश्व का मालिक बनाया था। अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसीलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं शिव बाबा, इसलिए उनको भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप में भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरी संतान है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान है, फिर देवी संतान बनेंगे, डिग्री कम हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान ब्राह्मणों में। तुम लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, उन्होंने ज्ञान यह पद से पाया है। यहाँ ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें ज्ञान नहीं होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे को सब राज, सब युक्तियाँ शिव बाबा बताते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सेवा कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाबा कहते हैं चित्र तो बहुत अच्छे। सर्विस करने के लिए हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह संगम युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, ज्ञान की बातों के सिवा और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे। स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे व खुशी में रहना है। वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि हम कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाबा को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी भी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हैं तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को नहीं देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा की यह संस्कार है। यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। अच्छा, ओम शांति।